श्री अमरापुर स्थान की महिमा किसी से भी छुपी नहीं है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं और अपने मन की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करके जाते हैं। आज कुछ भक्तों ने श्री अमरापुर दरबार की महिमा के विषय में कुछ प्रसंग साझा किए हैं। वह बड़े ही सुंदर और पावन है। ऐसा ही एक प्रसंग हमें प्राप्त हुआ जयपुर के राजा हरवानी जी द्वारा। उन्होंने लिखा, आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं अमरापुर दरबार पे आया और मत्था टेक कर दुबई के लिए जा रहा था। मैं एयरपोर्ट पर गया, बोर्डिंग कार्ड मेरे पास था। फ्लाइट में मेरा सामान चला गया था। इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा, वहां मुझे रोक लिया गया। मैं बड़ा डरने लगा, सोचने लगा सबको तो जाने दे रहे हैं, पर मुझे क्यों रोक लिया गया है। और मन में एक विश्वास था कि आज सतगुरु महाराज जी को श्री अमरापुर स्थान में मत्था टेक कर आया हूँ। मेरी माता जी कहती है, साईं में विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा सोचकर मैं अपने गुरुदेव आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को याद करने लगा। इतने में मेरा नंबर आया, मुझे बुलाया गया। तो उस इमिग्रेशन काउंटर पर जो ऑफिसर बैठा था, उसने कहा, तुम दुबई नहीं जा सकते हो। मेरा मन बैठ गया, क्योंकि मैंने 60,000 खर्च किए थे दुबई जाने के लिए। उस समय मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ रहकर वह कर्जा उतार सकूं। मेरा वहाँ जाना अति आवश्यक था। मेरी 5 बहनें थी, मेरे को उनके बारे में भी सोचना था। मैंने उस ऑफिसर से कहा, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तब उस ऑफिसर ने कहा, तुम्हारा पासपोर्ट सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पासपोर्ट से अधिकारी के सिग्नेचर गायब हो गए हैं और यह बरसात में गीला हो चुका है, और इस प्रकार यात्रा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने उस अधिकारी को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझे रोना आ गया। मैंने उन्हें कहा, कृपया करके मुझे जाने दीजिए। वह अधिकारी कहने लगे, अगर हमने यहाँ से जाने भी दे दिया तो हो सकता है तुम्हें वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, तुम्हारे पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। मैं उन्हें समझाने लगा, अरे आप सब मुझे जाने दो, बाकी मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव मेरे रक्षक हैं, वह मेरी रक्षा करेंगे। थोड़ी देर मुझे उधर बिठा दिया गया। अब एक कोने में बैठकर मैं रोने लगा। सामान तो फ्लाइट में चला गया है, सामान तो आने वाला नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। जो वीज़ा मंगाने के लिए मैंने खर्चा किया है, वह पैसे मुझे किस प्रकार मिलेंगे। और मन ही मन गुरुदेव को याद करने लगा, हे गुरुदेव, मैंने तो सुना है आपके दर पे जो मत्था टेकने आता है उसके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। मैंने तो आज श्री अमरापुर स्थान पर मत्था टेक कर आपसे यही प्रार्थना की थी, हे गुरुदेव, मुझे सुख से दुबई पहुंचा देना। मैं वहां से जो कमा कर आऊँगा वह अपने कार्य में लगाऊंगा। अब आप ही रक्षक हैं, आप ही कोई उपाय निकालिए। इस प्रकार मैं कोने में बैठकर प्रार्थना करने लगा। तभी एक अधिकारी की नज़र मेरे ओर गई। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम बड़े दुखी लगते हो, पर एक बात है, हम तुम्हें जाने तो देंगे, पर वहाँ पे अगर तुम्हें वापस भेज दिया गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम यहाँ पर हमको यह फार्म भर के दो, तुम हमें यहाँ पे यह कागज साइन करके दो। अगर तुम्हें वहाँ से वापस भेज दिया गया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसकी यह बातें सुनकर मैंने सोचा, प्रयास करने में बुराई नहीं है, और मैंने जल्दी से कागज़ों पे साइन कर दिया। उन्होंने मुझे फ्लाइट में बैठा दिया और मैं दुबई के लिए रवाना हो गया। मैं दुबई पहुंचा। वहाँ पे इमिग्रेशन सेंटर था। वहाँ पे इमिग्रेशन पर मुझे बुलाया गया। मन बड़ा भयभीत हो रहा था, कहीं यहाँ पर भी मेरा पासपोर्ट चेक ना किया जाए, मुझे यही ना बोला जाए कि तुम्हारे पासपोर्ट में अधिकारी की साइन नहीं है, तुम्हारा पासपोर्ट फटा हुआ है,
बरसात के कारण गीला हो चुका है, कुछ ऐसा सवाल कर देंगे तो हो सकता है मुझे वापस भारत आना पड़ेगा। मन में बड़ा भय था और सद्गुरु महाराज जी को पुकार कर रहा था, पर अद्भुत चमत्कार हुआ। मैं जैसे ही ऑफिसर के पास गया, उसने मेरे को देखा। उस अधिकारी ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे देखकर कहा, तुम्हारा हमारे देश में स्वागत है। और ऐसा कहकर उसके बाद उसने कुछ मुझसे पूछा ही नहीं। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने 2011 से लेकर 2015 तक वहाँ पर काम किया। 2015 में जब लौट कर आया, तब सबसे पहले सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के श्री अमरापुर दरबार पे आकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुदेव, उस दिन अगर आप मेरी रक्षा न करते तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। तो इतनी पावन महिमा है श्री अमरापुर दरबार की, यहाँ पर जो भी आता है उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। एक अन्य भक्त है सद्गुरु महाराज जी की, सोनिया आसवानी जी। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था, 2006 में मेरे पतिदेव की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हमने बहुत प्रयास किए पर कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा था। तभी एक दिन मैं अपने पतिदेव के साथ श्री अमरापुर दरबार पे आई और सद्गुरु महाराज जी को प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, आपके दर पे तो जो कोई आता है उसके मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप मेरे भी मन की मनोकामना पूर्ण करो। यह चल नहीं पाते हैं, हमने बहुत इलाज कराए हैं पर कहीं से भी कोई इलाज संभव नहीं हो पा रहा है जो इनको फ़ायदा करे। अब आप ही दया करें और मैं आपके सामने यह प्रण लेती हूँ, यह अगर ठीक हो जाएंगे तो हम निरंतर आपके पास अमरापुर स्थान में दर्शन करने आएंगे। सद्गुरु महाराज ने पुकार सुनी। मुझे किसी ने सलाह दी, तुमने बहुत प्रयास किया है, तुम्हारे पतिदेव को फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, तुम एक काम करो, जयपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, उनके पास जाओ, उन्हें दिखाकर आओ। मेरा मन प्रफुल्लित होने लगा कि आज अमरापुर दरबार के दर्शन किए हैं और आज ही ऐसी सलाह मिल रही है। मैं अपने पतिदेव के साथ डॉक्टर के पास गई। दिनेश शर्मा जी ने कहा, इन्हें कुछ दिन आईसीयू में रखना पड़ेगा। हम तैयार हो गए। उन्होंने जांचें की, कुछ रिपोर्टें कराई और मुझे कहा, इनकी हालत बहुत ख़राब है, भारत में इसकी दवाई उपलब्ध नहीं है, बाहर से इसकी दवाई मंगानी पड़ेगी। अब तुम भी प्रयास करो, मैं भी प्रयास करता हूँ। अगर दवाई मिल गई तो यह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अब सद्गुरु महाराज जी की ओर देखकर मैंने फिर प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, कम से कम आपने हल तो निकाल दिया। मैं परेशान थी, पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कौन सी बीमारी है, अब तो पता चल गया बीमारी कौन सी है। अब आपकी कृपा से इलाज भी हो जाएगा, ऐसा सोचकर मैंने सद्गुरु महाराज जी को प्रार्थना की। अब प्रार्थना पूर्ण हुई। भगवान की कृपा से हमें वह दवाई मिल गई। उस दवाई ने जल्दी से जल्दी असर दिखाया। जो बहुत दिनों से चल नहीं पा रहे थे, एक शनिवार को हम सद्गुरु महाराज जी को प्रार्थना करके गए और दूसरे शनिवार को मैं अपने पतिदेव के साथ श्री अमरापुर दरबार पे मत्था टेकने आई। यह सब कृपा थी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की। तो अमरापुर स्थान में आकर भक्तों के दुख दर्द स्वतः ही मिट जाते हैं। है पावन गुर की भूमि, मन को जहाँ शांति मिलती। इन प्रसंगों को सुनकर मुझे भी एक प्रसंग याद आ गया। सिंधी कॉलोनी से एक माताजी आती हैं। उनका नियम है वह हर गुरुवार और शनिवार को आकर मत्था टेक कर जाती हैं। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अपने जीवन का यह प्रसंग बताया था। उन्होंने कहा था, मैं अपने साथियों के साथ दरबार पे सेवा करने आती हूँ। एक दिन प्रातःकाल सत्संग के समय मेरा आना हुआ और मैं 7 बजे आकर फिर यहाँ सेवा कर सफाई कर 11 बजे घर जाती हूँ। लेकिन एक दिन शनिवार को
मैं सद्गुरु महाराज जी का दर्शन करने आई। सत्संग समाप्त हुआ था, 8:15 बजे थे। तभी मेरे को मन में ख्याल हुआ घर जाना चाहिए। आज से पहले कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ था, पर पता नहीं मन में ऐसा लगने लगा घर जाना चाहिए। तभी मैं सद्गुरु महाराज की मूर्ति के नज़दीक गई, उन्हें प्रणाम करने लगी। तब सद्गुरु महाराज की मूर्ति को देखकर मैंने मन में प्रणाम किया, गुरुदेव सब अच्छा हो। तब अंदर से ऐसा अनुभव हुआ, वह मूर्ति मुझे कह रही है तुम्हें घर जाना चाहिए। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो मुझे ही अनुभव हो रहा था घर जाना चाहिए। पर जब सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की मूर्ति को प्रणाम किया, तब उधर से भी ऐसा महसूस होने लगा कि वह मुझे कह रहे हैं जल्दी जाओ, तुम्हें घर जाना चाहिए। जो मेरे साथ दरबार पर आते थे, मैंने उनसे कहा आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। वह सब कहने लगे क्यों जा रही हो? तो मैंने कहा पता नहीं, आज मुझे भी ऐसा ख्याल हो रहा था मुझे जल्दी घर जाना है। और श्री मंदिर में जैसे ही सद्गुरु महाराज की मूर्ति को प्रणाम किया, तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा वह भी मुझे आदेश कर रहे हैं तुम्हें घर जाना चाहिए। अब मैं तो जा रही हूँ, तुम भले आराम से सेवा करके बाद में वापस आना। ऐसा कहकर मैं तो निकल गई। जैसे ही घर पहुँची, मेरे पतिदेव कुर्सी पे बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा आज जल्दी आ गए? मैंने कहा हाँ, आज जैसे ही दर्शन करने गई तो ऐसे मूर्ति से अनुभव हो रहा था जैसे सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की मूर्ति मुझसे कह रही हो जल्दी से घर जाओ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे। अरे कभी मूर्ति भी बात करती है, तुम भी कैसी बात करती हो? उन्हें यकीन तो नहीं हुआ, पर मुझे अपने गुरुदेव पे पूरा यकीन था। मैं थोड़ी देर बैठी, तभी मेरे पतिदेव ने मुझे कहा एक काम करो, अब जल्दी आई हो ना, मैं जब तक अखबार पढ़ता हूँ तुम मेरे लिए चाय बना दो। अब मैं रसोई में चाय बनाने गई। जैसे ही चाय बनाने गई, तभी एक जोर से आवाज़ हुई। उस आवाज़ को सुनकर मैं डर गई। मैंने सोचा पता नहीं कौन गिरा है। मैं इधर उधर देखने लगी। जैसे ही अपने रूम में आई तो देखा मेरे पतिदेव कुर्सी से गिर के जमीन पर लेट गए हैं। मुझे बड़ा भय लगने लगा। मैं रोने लगी और मैंने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने अपने परिजनों को फ़ोन किया, जल्दी आओ, मेरे पतिदेव गिर गए हैं, मुझे पता नहीं इन्हें क्या हुआ है। कुछ लोग घर पे आए और फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। कुछ दिनों बाद जब वह ठीक होकर घर आए, हम आपस में बातें कर रहे थे। तभी मुझे रोना आ गया। वह पूछने लगे क्यों रोती हो? तब मैंने कहा अगर सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज उस दिन मुझे जल्दी घर ना भेजते तो आज मेरा सुहाग ना बच पाता। उनकी कृपा से ही आज आप ठीक होकर पुनः घर लौट कर आए हो। तब उन्हें भी वह बात याद आ गई। तब वह कहने लगे तुमने उस दिन बताया था, तुम्हें मूर्ति कह रही थी तुम जल्दी घर जाओ, तुम जल्दी घर जाओ। सच्ची में अगर आज मुझे किसी ने सुरक्षित किया है, आज मुझे किसी ने जीवन दिया है, तो वह आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हैं। देखिए किस प्रकार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह पावन श्री अमरापुर धाम है। यहाँ आने पर समस्त भक्तों का कष्ट दुख दूर हो जाता है। ऐसी पावन महिमा है इस श्री अमरापुर स्थान की। आपके जीवन में भी श्री अमरापुर स्थान की महिमा के कुछ पावन प्रसंग हों तो हमें अवश्य लिखकर भेजिएगा। हमारी ईमेल एड्रेस है 108 sai.ji@gmail.com। बहुत लोगों ने तो अमरापुर धाम की बड़ी महिमा बताई है, पर समय की अवधि कम है। जैसे मौका मिलेगा आपको बताएंगे किस प्रकार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज अपने धाम पर आने वालों के अनेक कष्टों का निवारण कर देते हैं। तो ऐसे पुण्यमय सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जिनका पावन श्री अमरापुर धाम है, ऐसे अमरापुर वासी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार
प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है पावन गुर की भूमि, मन को जहाँ शांति मिलती, दुख का जहाँ नाम नहीं है, जहाँ प्रेम की गंगा बहती, श्रद्धा से झुका मस्तक अपना, सुख का भंडार मिले, जहाँ गम भी नहीं चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले। है मन चल तू अमरापुर में, गुर का दीदार मिले।